नमस्कार, स्काई चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे 145 वोटों के अंतर से जीते राजेश बंसल। राह भटका दिलचंद जल्द मिल सकेगा अपने माता पिता से। जयपुर से झारखंड जाने के लिए गलत ट्रेन में बैठ गया था नाबालिग। 200 कैप्सूल और 750 टैबलेट के साथ 2 आरोपी पुलिस हिरासत में। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज। संयुक्त रूप से विधायक चौधरी विनोद कुमार से मिलने पहुंचा व्यापारी वर्ग। मांगों पर गौर करने की अपील। विधायक ने दिलाया भरोसा। और श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई शिवरात्रि। शिवालयों में रही भक्तों की भीड़। खबरें विस्तार से। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव 3 मार्च को संपन्न हुए और नतीजे भी काफी रोचक रहे। पूरे 20 साल बाद एसोसिएशन को नए अध्यक्ष के रूप में राजेश बंसल का चेहरा मिला है। इसमें खास बात यह भी है कि 5 पदों पर राजेश बंसल विजयी रहे। बता दें कि चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार चुनाव मैदान में थे, लेकिन चावला और बंसल ग्रुप के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही थी। जिला केमिस्ट एसोसिएशन को पूरे 20 सालों बाद जिलाध्यक्ष के रूप में राजेश बंसल नए चेहरे के तौर पर मिले हैं। बीती रविवार को हुए चुनाव नतीजों के बाद राजेश बंसल के जीतने से खुशियां मनाई गई और रंग गुलाल खेला गया। बता दें कि 1235 से कुल 1134 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। राजेश बंसल को 565 वोट, जयकिशन चावला को 420 और रामनिवास कासनिया को 137 वोट मिले। और इसी तरह राजेश बंसल पूरे 145 वोटों के अंतर से विजयी घोषित हुए। बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ और रात को 8 बजे के करीब चुनाव परिणाम घोषित किए गए। हमारे डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव 3 तारीख को पूरे जिले के संपन्न हुए हैं, जिसमें राजेश बंसल ग्रुप पूरा 5 पदाधिकारी विजयी घोषित किए गए हैं। तो मैं पूरे मानगढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने स्वच्छ और सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में भाग लिया और हमें विजयी बनाया। सभी केमिस्ट साथियों का, सभी तहसील हेडक्वार्टर के अध्यक्ष सेक्रेटरियों का मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला और बाल कल्याण समिति के प्रयासों के द्वारा एक अनाथ भटका हुआ बच्चा अब अपने माता पिता और अपने परिवार से मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि झारखंड का रहने वाला दिलचंद जयपुर के किसी होटल में काम करता था और घर जाते वक्त वो किसी गलत ट्रेन में बैठ गया और रास्ता भटक गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे समाज सेविका सुमन चावला को इसकी जानकारी दी और उन्होंने बाल कल्याण समिति के सहयोग से आधार कार्ड के बिना पर बच्चे के परिजनों तक पहुंचने की कोशिश की और झारखंड की पुलिस को इस बात की सूचना दे दी है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला और बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ ये बच्चा है दिलचंद, जो मूलतः झारखंड का रहने वाला है और जयपुर के किसी होटल में कार्यरत है। मिली जानकारी के मुताबिक दिलचंद अपने गांव जाने के लिए जयपुर से ट्रेन में बैठा, पर वो किसी गलत ट्रेन में बैठ गया और रास्ता भटक गया, जिसके बाद वो डबली पहुंचा, जहां के लोगों ने उसे सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला तक पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि दिलचंद के पास आधार कार्ड की कॉपी मिली है, जिसके बिना पर झारखंड के छतरा के निवासी के रूप में उसकी पहचान हुई है, जिसके बाद वहां की पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है और जल्द ही दिलचंद अपने माँ बाप से मिल सकेगा। दिलचंद कुमार नाम से था, जिसके पिताजी का नाम नरेश था। वो झारखंड का था और झारखंड से चला हुआ तो जयपुर में होटल में काम कर रहा होगा। वहाँ से पैसे लेने के बाद वो ट्रेन में चढ़ गया और गलत ट्रेन में चढ़ गया। तो यहाँ हनुमानगढ़ के पास डबली में कहीं रुका है। जब पता चला कि गलत ट्रेन है तो पैदल चलते चलते पुरुषोत्तम वाला वास के पास कहीं लोगों के हाथ में चढ़ा है। तो भट्टे के पास जब वो मिला तो कुछ लोग भजनलाल नाम से और पुरखाराम वो हमारे पास लेकर आए और उसको हमने अभी बाल कल्याण समिति को हैंडओवर किया है। और झारखंड में छतरा के DYSP वासुदेव जी से हमारी बात भी हुई है, तो वो ट्रेस कर रहे हैं इसको और जैसे ही पेरेंट्स को ट्रेस होता है हम लोग इसको भिजवा देंगे वहाँ पर और पेरेंट्स लेने जब भी आएंगे हम भिजवाएंगे। जिस कदर से मेडिकल नशा दिन ब दिन इलाके में पैर पसार रहा है, वो आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और अब इस पर रोकथाम के लिए पुलिस
पूरी चौकस हो गई है। इसी कड़ी में सदर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रविवार देर रात सूरतगढ़ रोड स्थित टोल नाके के पास से नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 जनों को नशीली दवाइयां ले जाते हुए काबू किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने गांव डबली राठान निवासी एक जने से नशीली दवाइयां खरीद कर लाने की बात स्वीकार की है। नशा तस्कर जिस गति से युवा पीढ़ी को मेडिकेटेड नशा उपलब्ध करवा खोखला करने में जुटी है, उसी गति से पुलिस उनकी कमर तोड़ने में दिन रात एक कर कड़ी मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में सदर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रविवार देर रात सूरतगढ़ रोड स्थित टोल नाका के पास नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 जनों को नशीली दवाओं के साथ काबू किया है। पकड़ा गया एक जना सप्लायर का साथी बताया जा रहा है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर सप्लायर तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशों पर मादक पदार्थों व मेडिकेटेड नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत सदर थाना प्रभारी राजाराम लेघा ने पुलिस दल के साथ रविवार रात सूरतगढ़ रोड से टोल नाका व एसकेडी कैंपस के बीच नाकाबंदी शुरू की। करीब 12:30 बजे 2 जने डबरी राठान की तरफ से मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक को रुकवा उस पर सवार युवकों की तलाशी ली तो एनडीपीएस घटक युक्त साल्ट ट्रामाडोल के 200 कैप्सूल व 750 टैबलेट बरामद किए गए। कल शाम को हमने कोई नाकाबंदी और सायंकालीन गश्त में लगभग रात्रि में डबली राठान से थोड़ा पहले सूरतगढ़ रोड पर 2 लोग जो मोटरसाइकिल पर थे वो ये पुलिस को देखकर इधर उधर थोड़ा सा भागने की फिराक में लगे तो इन पे शक हुआ। तो इनको रोक कर पूछा कि क्या मतलब आप क्यों भाग रहे थे। तो इनके पास में एक कोई थैली थी, उसको ये छुपाने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने पूछा इसमें क्या है, तो उन्होंने कोई विशेष बताया नहीं। तो बाद में जब इन तलाशी ली तो उसमें कुछ नशीली गोलियां और कैप्सूल्स जो है 950 की संख्या में इन दोनों से बरामद हुए। तो जो एनडीपीएस की उसमें तारीफ में आते हैं, जिस पर इन दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और मोटरसाइकिल भी जब्त की है और दोनों को गिरफ्तार किया है। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो एसएचओ गोलवाला कर रहा है। ये तो अभी इनसे इन्वेस्टिगेशन का वो है, आगे वो गोलवाला एसएचओ करेंगे कि कहाँ कैसे क्या ये किस लिए ले जा रहे थे, कहाँ से लाए थे। समर्थन मूल्य पर सभी कृषि जिन्सों की खरीद और आड़त की मांग पर व्यापारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही है। बात अगर टाउन की करें तो व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरे करने की बात कही। इसके साथ ही व्यापारियों ने चेताया कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वह आने वाले दिनों में चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, राष्ट्र सरकार हमारी एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, केंद्र सरकार। यहाँ कोई 7 दिन से हड़ताल है, कोई सरकार नहीं सुनवाई कर रही। हम कहते हैं हरियाणा पंजाब पैटर्न पर जो गेहूँ मिलना चाहिए और हर जिन्स पर आड़त मिलनी चाहिए हमें। अगर हमारा कोई समस्या हल नहीं हुई तो हम चक्का जाम वगैरह करेंगे। और इस सब के बाद टाउन और जंक्शन के व्यापारी संयुक्त रूप से विधायक चौधरी विनोद कुमार से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों पर गौर करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने को कहा, जहां विधायक ने उनकी बातों को गौर से सुना और भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी मांगों पर सरकार के द्वारा गौर किया जाएगा। वो निश्चिंत रहें। जनता ने भी बड़ी परेशानी होगी, व्यापारी में भी हो जाएगी।
हाँ, हम व्यापारी लोग टाउन और जंक्शन के चौधरी विनोद कुमार जी को मिले हैं भी जो हमारी मांगे हैं और पंजाब हरियाणा पेट में गेहूँ की जाए और जो अपने ऑनलाइन की जाए ऑफलाइन की जाए। चौधरी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी मैं देखिए मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, उन्होंने हमें कहा भी ठीक है करवाऊँगा। ये दोनों तीन मांगे मैंने रखी है। फिर आज और डायरेक्टर साहब से भी बात की उन्होंने टेलीफोन पे और उन्होंने भी कहा भी ठीक है ये हमारी। बुलेटिन में वक्त तक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टाउन जंक्शन की पुलिस की ओर से 28 फरवरी की रात बरामद किए गए मिलावटी केरोसिन को लेकर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। तेल के टैंकर मंगवाने वाले के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि केवल ट्रक चालक की ये स्थिति नहीं हो सकती कि वो हजारों लीटर केरोसिन की खरीद फरोख्त का धंधा कर सके। फिर ट्रक चालकों में से एक यूपी का बताया जा रहा है, जबकि टैंकर ट्रक दोनों ही हरियाणा की हैं। ऐसे में ये तय है कि तेल का खेल बड़ा है। बीते दिनों पकड़े गए केरोसिन के ट्रक प्रकरण मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए तेल के टैंकर मंगवाने वालों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। माना जा रहा है कि केवल ट्रक चालक की यह स्थिति नहीं होती कि वह हजारों लीटर केरोसिन की खरीद फरोख्त का धंधा कर सके। इसमें रसूखदारों के शामिल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने शनिवार को 3 जनों के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया था। दोनों ट्रकों के चालक तथा सुरेशिया निवासी एक जने के खिलाफ टाउन व जंक्शन थाना में मामला दर्ज किया गया है। की सूचना के आधार पर एक डीजल की टैंकर लॉरी पकड़ी थी, जिसमें 12,000 लीटर डीजल, 2 उसमें आदमी थे, राम सिंह और असलम। और इनको हमने रोक करके DSO को सूचना दी, जिस पर इंस्पेक्टर द्वारा इस तेल की जांच कर अपने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे की जांच लखवीर सिंह द्वारा की जा रही है, सब इंस्पेक्टर द्वारा, और मुलजिमानों से पूछताछ होकर के आगे अनुसंधान जारी है। आगे जैसी भी सूरत कार्रवाई करेंगे। सब पता चला कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? हाँ, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अनुसंधान में जो भी चीज़ आएगी वो आगे वहाँ जा करके तस्दीक करेंगे। बता दें कि पुलिस ने दोनों जगहों से 2 ट्रक पकड़े हैं। टाउन पुलिस ने जो ट्रक पकड़ा वह 12,000 लीटर क्षमता का था और वह पूरा भरा हुआ था, जबकि जंक्शन पुलिस ने जो ट्रक पकड़ा उसकी क्षमता तो 24,000 लीटर थी, मगर उसमें केरोसिन 12,000 लीटर ही था। दोनों ट्रकों के चालक सप्लाई आदि को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। टाउन जंक्शन रोड स्थित एक्टिव लाइफ पॉलीक्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर राम सिहाग को फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सा क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए दिल्ली में आयोजित स्पोर्ट्स कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में ये सम्मान दिया गया है। डॉक्टर सिहाग को सम्मान उनके 8 साल के फिजियोथेरेपी चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने और जन जन तक उनकी उपयोगिता को बताने और मरीजों को सही समय पर इलाज देने के लिए मिला है। एक्चुअल स्पोर्ट्स कनेक्ट 2 था, जो कल हुआ है 3 तारीख को दिल्ली में, दिल्ली हाट में। इसमें इंडियन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन और जो दिल्ली फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है उनके लोगों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस कराई हुई होती है, जो हर साल होती है, वार्षिक होती है। इसमें मुझे पिछले साल मिला था वो यंग अचीवर मिला था, अब की बार मिला है मुझे कंट्रीब्यूशन अवार्ड इन फिजियोथेरेपी फील्ड कि आपने इस रूरल एरिया, जैसे हनुमानगढ़ को उन लोगों के लिए रूरल एरिया है कि आपने हनुमानगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में फिजियोथेरेपी को पहचान दिलाई। दैट्स वाई सर, कोई भी हो, एक छोटा सा सम्मान में सवा से ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कोई अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, ये अप्रिसिएशन है सर। इससे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है कि हमें अपने फील्ड के लिए और कुछ अच्छा करना है, लोगों को जागरूक करना है, फिजियोथेरेपी के बारे में बताना है। ड्रगलेस ट्रीटमेंट है, विदाउट सर्जरी हम ट्रीट हो सकते हैं। दैट्स वाई
और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ज़्यादा लोगों पे मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा डॉक्टर्स और फिजियोज़ के बीच में कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा। जहाँ पेशेंट्स को ज़रूरत है वहाँ फिजियोथेरेपी से रेफ़र करवाना पड़ेगा। रूरल एरिया में डे बाई डे हम गाँव में जाके फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। लोगों को टचवुड समझ में भी आ रहा है। जो 8 सालों में मेरा एक्सपीरियंस है कि भी यहाँ पहले जब मैं आया था तो फिजियोथेरेपी लोगों के लिए अनबिगर वर्ड था और वेल नोन वर्ड है। हर लोग समझ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस, समझ रहे हैं। अरूट जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अबोहर बाईपास के पास धर्मशाला और वृद्धाश्रम बनाने के लिए नींव रखी गई, जिसका नींव पत्थर डॉक्टर बीके चावला और सुमन चावला ने रखा। बता दें कि धर्मशाला और वृद्धाश्रम बनने से बेसहारा बुजुर्गों को रहने का सहारा मिलेगा और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब बेसहारा और दर दर की ठोकरें खा रहे बुजुर्गों को रहने के लिए सहारा मिलेगा, जिसके अबोहर बाईपास पर अरूट महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से धर्मशाला और वृद्धाश्रम बनाने के लिए नींव रखी गई। डॉक्टर बीके चावला और सुमन चावला ने मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ नींव पत्थर रखा। भारत देशे राजस्थान प्रदेश अंतर्गत बीकानेर मंडलांतर्गत हनुमानगढ़ जंक्शन नामक देश सकल कामनाएं सिद्धि अर्थम शुभ लाभादि प्राप्ति करणार्थम विद्यावान बुद्धिवान यशवान तपस्वीवान धनवान कीर्तिवान जीवन प्राप्ति करणार्थम सर्वे रोग सर्वे दोष। महाशिवरात्रि के दिन श्री अरूट जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भूमि पूजन करवा के नींव रखी गई है वृद्धाश्रम और धर्मशाला बनाने हेतु। वृद्धाश्रम बनेगा, वृद्धों को भी यहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी। अगर धर्मशाला बनेगी तो सभी के काम आएगी, ब्याह शादी है, दुख सुख में सब काम आएगी। संस्था है, संस्था सभी के काम आती है। महाशिवरात्रि का पर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। जंक्शन हो या टाउन, हर जगह शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह से श्रद्धालुओं का मंदिर में आना शुरू हो गया। देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए शिव भक्तों ने महादेव को पंचामृत से स्नान करवाया। वहीं दूध, आग, धतूरा, बेलपत्र से महाअभिषेक कर महादेव को रिझाने का प्रयत्न किया गया।
आज शिवरात्रि, आज ये शुभ अवसर है शिवरात्रि का। लड़कियां इस अवसर को बहुत अच्छे से मनाती हैं और इस दिन सब कुंवारी लड़कियां कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रखती है और कोई अपने घर परिवार के लिए कोई अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती है। रखा व्रत भी आपके मेरे पति की उम्र बड़ी हो और घर में सुख शांति रहो, बच्चे अच्छे हो, अच्छी पढ़ाई करें। ये शिव वाटिका है, इसको हमारे को कम से कम 20 साल हो गए इसको करे। 20 साल से ही जो लोगों की मन्नत बहुत पूरी हो रही है। और आज जो ये शिवरात्रि है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से 51 साल पहले शिवरात्रि सोमवार की आई थी और इसमें जिस लोगों की जो मन्नत पूरी हो रही है और लोग जो है अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आज ये शिवरात्रि है 55 साल का इतिहास है। ये सबसे शिवरात्रि जो पहली बार ये सोमवार को आई है और इस पार्क का जो है आज 15 साल हो गए इस पार्क में जो लोग आ रहे हैं। और आज रात को हमारा बहुत बड़ा जागरण है और कल लंगर है। टाउन भटनेर दुर्ग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिव भक्तों ने आस्था अनुसार पहुंच भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया। मान्यता है कि यह प्राचीन शिव मंदिर है जहां लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव भक्तों के लिए सोमवार को महाशिवरात्रि का संयोग बनने से यह दिन और खास हो गया। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं ने व्रत भी रखे। सर ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे मतलब ऐसा सुना है कि जो भी मतलब मनोकामना आप मांगते हो वो पूरी होती है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ जब मैं मंदिर में गई तो ऐसा चीज़ एकदम शांति सी मिली और मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए जो मैं यहाँ पे मांगने आई थी आज। और बस यही मानेगा कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँ, ऐसा काम करूँ कि मतलब पूरी दुनिया की भलाई हो पाए इसमें। ये सब बस। हम आज शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा के लिए यहाँ आए हैं और हर साल हम यहीं आते हैं पूजा के लिए। और हमने शिव भगवान की पूजा की है और उनके जो मन प्रिय है उनको खुश करने के लिए हमने बेलपत्र से उनकी पूजा की है, फूल वगैरह अर्पण किए हमने और भगवान को भोग लगाकर हम अपनी जो मन्नत मांगी है वो पूरी करने की अब कामना कर रहे हैं। और ये व्रत है जो आज सुबह हमने नहा धो के रखा है और ये कल शाम तक ऐसे रखेंगे और कल सुबह जाके हम भगवान शिव की पूजा करने के बाद और ये व्रत है जो हम खोलते हैं इसको। टाउन जंक्शन रोड स्थित हनुमान मंदिर में भी स्थित शिवालय में शिव भक्तों ने महादेव की पूजा अर्चना कर शिवरात्रि का पर्व मनाया। हनुमान मंदिर के पुजारी अश्वनी कुमार शास्त्री ने महाशिवरात्रि के महत्व को विस्तार से बताया। का सबसे अच्छा दिन है भगवान शिव का महाशिवरात्रि, उसमें भी सोमवार का दिन होने से महाशिवरात्रि का और भी महत्व बढ़ गया। आज जो भी भक्तजन भगवान शिव की पूजा करेंगे, शिव लिंग पे जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, दूध दही घी शहद चीनी इत्यादि पंचामृत से स्नान कराएंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय का जप करेंगे शिवलिंग के सामने बैठ करके, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विशेषकर जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है समय पर, वो शादी से चिंतित है, वो आज भगवान शिव पर जो है 108 बेलपत्र नमः शिवाय लिख करके चंदन से चढ़ाएं, उनकी जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण होगी। और आज शिवरात्रि का ये पर्व देखिए, सुबह से लेकर के यहाँ रुद्राभिषेक चल रहा है, भगवान शिव की पूजा चल रही है, अनवरत सारे दिन रुद्राभिषेक चलेगा, शिव पूजा चलेगी। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान शिव पे सब बेलपत्र दूध दही फल सब कुछ चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं।
और अब आपको करवाते हैं महादेव के श्रृंगार यानी नाग देवता के दर्शन। महाशिवरात्रि के मौके पर प्राचीन शिवालय के बाहर सपेरा सांप लिए बैठा था, जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास था। आप खुद देखिए। बात अगर टाउन की करें तो व्यापारियों ने महाशिवरात्रि का पर्व अपने अंदाज में मनाया। व्यापारियों ने अपनी समस्या को लेकर महादेव से सिफारिश की है। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर व्यापारियों का कहना था कि महादेव ही उनकी बात अब सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आज रोज़ सभी फूड ग्रेन के व्यापारी हमारे फूड ग्रेन में इकट्ठे हुए थे। आज भोले बाबा का महाशिवरात्रि का दिन है और सभी व्यापारियों ने आज अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर और उनमें अपनी जो मांग थी वो रखी और ये एक अपने सभी व्यापारियों ने आज दूध चढ़ाया और अपने संस्था के सभी जितने मेंबर हैं हमारे सभी अपने मांग को मांग रहे हैं और भोले बाबा आज उनकी मांग सुनेगा और जो अपनी सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही, इसलिए भोले बाबा से हमारी सभी व्यापारियों की रिक्वेस्ट है कि हमारी मांग को आज तुरंत जयपुर और दिल्ली पहुंचाए और सभी व्यापारियों को हमारे मनों में खुशी का लहर लाए। तो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।